दोस्तों आज हम जानेंगे एक ऐसी सस्ती अच्छी टिकाऊ और घरेलू शुद्ध जैविक दवाई के बारे में जो फफूंद नाशक दवाई है। जो दवाई एक फायदे अनेक के रूप में काम करती है, जो आपकी 5 से 7 फफूंद जनित रोगों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है। जैसे आपकी अगेती झुलसा, पछेती झुलसा जिसको ईयरली ब्लाइट, लेट ब्लाइट बोलते हैं, कॉलर रूट है, रूट रोट है, जड़ गलन, काली जड़ हो गई, और इसके बाद में बैक्टीरियल ब्लाइट है, इसके बाद में स्टेम रोट है तो तना गल जाता है आपका वो है, या फ्रूट रोट है जो फल गल जाता है, पत्तों पे धब्बे बन जाते हैं। सारी समस्याओं का सिर्फ एक ही दवाई समाधान आपका पूरी तरह से कर देगी। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, कब प्रयोग करनी है, क्या डोज प्रयोग करना है, स्प्रे में करनी है, ब्रॉडकास्टिंग करनी है, A to Z सब कुछ। तो जय हिंद दोस्तों, मैं रघु त्यागी, आप देख रहे हैं रघु A to Z समाधान। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नीला थोता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं, जो नीले ब्लू कलर का आता है। ये पाउडर भी आपको मार्केट में मिल जाता है, ये डल्ले टाइप के भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, आप डल्ले जो डेले होते हैं छोटे छोटे वो लेके आए तो ज्यादा बढ़िया, उनको घर पे लाके पीस के आपको प्रयोग करना है। इसको सबसे पहले जान लेते हैं इसका डोज क्या है, प्रयोग कैसे करना है। तो पहले तो आपको डल्ले वाला कॉपर सल्फेट नीला थोता जो हिंदी में बोलते हैं उसको ले आना है। ये पंसारी की दुकान पे किसी भी मार्केट में, कहीं भी लोकल मार्केटों में भी उपलब्ध हो जाता है। इसको लाने के बाद में बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है, पीस लेना है, और पीसने के बाद में आपको स्प्रे में और नीचे ब्रॉडकास्टिंग में प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे में इसका प्रयोग करने के लिए डोज आपको रखना है वो 2 से 2.5 या 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में आपको मिला के स्प्रे करना है। इसके बाद में अगर नीचे आप ब्रॉडकास्टिंग करते हो तो आपको 2 किलो या फिर बहुत ज्यादा समस्या है तो 2.5 किलो पर एकड़ का आपको फेंकना है। नीचे फेंकने के लिए आपको मिट्टी में रेती मिला के आप फेंक सकते हैं, या फिर आप किसी भी फर्टिलाइजर, हर किसी फर्टिलाइजर के साथ में आपको नहीं मिलाना है, सल्फर के साथ में स्पेशली इसको कभी नहीं मिलाना है। आप इसको यूरिया के साथ में मिला के आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हम जानते हैं नीचे अगर प्रयोग करते हैं तो आपकी जड़ गलन है, काली जड़ है, जो जड़ काली हो जाती है, गल जाती है, जिसकी वजह से पौधा पीला पड़ के और धीमे धीमे खत्म हो जाता है। तो वो समस्या अगर शुरुआत है, इसको मैं सलाह दूंगा आपको प्रिवेंटिव स्टेज पे ही प्रयोग करना है। मतलब रोग बीमारी की शुरुआत होने से पहले, या शुरुआत हो चुकी है 1, 2, 3, 4-5% तक शुरुआत हो चुकी है, उस टाइम पे अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आपको 101% समाधान मिल जाता है। तो आपको शुरुआती स्टेज में इसका प्रयोग करना है। जड़ गलन बहुत ज्यादा है तो अवॉइड करना है आपको यूरिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। नमी आपको बहुत कम रखनी है, और इसको 2 किलो या फिर 2 से 2.5 किलो पर एकड़ में आपको रेती के साथ में मिला के जमीन में फेंक देना है। हल्का सा नमी उस टाइम पे रखनी है आपको, जिससे कि जड़ों के पूरे भाग में ये अपना फैलाव कर ले, फैल जाए। तो ये क्या करेगा, आपकी जितनी भी मिट्टी के अंदर जो फफूंद है, फफूंद के जो कवक होते हैं उनको धीमे धीमे से खत्म कर देगा, और आपकी जड़ें एकदम से हेल्दी हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। ये नई जड़ों को फैलाने में भी काफी हद तक काम करता है, जिससे आपका पौधा दोबारा से रिकवर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसका स्प्रे में प्रयोग करने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा, स्प्रे में अगर सिंगल उपयोग करते हैं ज्यादा बढ़िया है। इसका स्प्रे शाम के टाइम आपको करना है 4-5 बजे, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है उस टाइम पे, बहुत ज्यादा बीच दोपहर में आपको नहीं करना है। टेम्परेचर ज्यादा होता है उस टाइम पे थोड़ा सा ये हो सकता है पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको स्प्रे में 2 से 2.5 ग्राम या 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के लिए आपको पानी में अच्छे से इसके पाउडर को घोल लेना है। घोलने के बाद में पानी मिला के आप प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे कब करना है, आपको पत्तों पे जो धब्बे बनने की शुरुआत हो, 2 से 5% तक शुरुआत हो, प्रिवेंटिव स्टेज में ही आपको ये यूज करना है। मैं आपको बता चुका हूं, जब बीमारी की शुरुआत होती है या फिर बीमारी की आने की संभावना है, मौसम आपको बदलता हुआ दिख रहा है, आपको लग रहा है कि बारिश होने वाली है या फिर और नेगेटिव मौसम प्रतिकूल होने वाला है, उस टाइम पे पहले ही आप इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो रोग बीमारियों से ये पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान आपके पौधों को करेगा। तो ये पत्तों पे धब्बे बनते हैं, फलों पे धब्बे बनते हैं, या फिर जो तना होता है, तना गल जाता है बीच में से, उसकी वजह से पौधा खत्म हो जाता है, वो उन बीमारियों में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। आपका अगेती झुलसा हो गया, पछेती झुलसा हो गया, जो टमाटर में, आलू में बहुत ज्यादा आता है, तो आप उसमें अगर इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत जबरदस्त ये आपको फायदा करके देगा। इसके अलावा इसके साथ साथ इन सारी समस्याओं का फायदा करता ही, इसके साथ साथ में आपने देखा हो
जब काई जम जाती है धान की फसल में, काई जो होती है वो जम जाती है, पूरी तरह से लेयर बना लेती है, परत बना लेती है, उसको खत्म करने के लिए आप इसका बुरकाव धान की खेती में करते हैं तो वो काई को भी धीमे धीमे से तोड़ देता है और जमीन में पहुंचा देता है, जो फिर एक खाद के रूप में बदल के और पौधों को ताकत में बदल देती है, पौधों को ताकत देना शुरू कर देता है। या फिर कहीं पे तालाब में या कहीं पे गड्ढों में पानी बहुत ज्यादा भरा होता है गर्मी के टाइम पे, आपने देखा उनमें काई बन जाती है जहाँ पे फिसलने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे इसका अगर पानी फेंक देते हैं या जो कपड़ा होता है कपड़े में इसको छोटी छोटी बोतली सी पोटलियों में बांध के और पानी में छोड़ देते हैं, ये धीमे धीमे रिसाव होगा, रिसाव होकर पूरे पानी फैल जाएगा, तो ये वहां पे काई नहीं पनपने देगा। या फिर उस पानी में जो फफूंद होती है, गंदा पानी हो जाता है, फफूंद होती है, उसको धीमे धीमे खत्म कर देगा, आपके पानी को एकदम से हेल्दी सुरक्षित बना देगा, उसमें गंदगी को धीमे धीमे से खत्म कर देगा। आपके घरों के आसपास में तालाब होते हैं, वहां पे पानी भर जाता है, उसमें बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है, पनप जाती है, जिससे कि फिर कीट पनपने लगते हैं, तो उनमें छोटी छोटी कपड़े में बांध के पोटली आप डाल दो तो पानी को एकदम सुरक्षित बना देगा। ऊपर की जो लेयर है उसको तोड़ के और जमीन में बिठा देगा, ऊपर से लेयर एकदम साफ सुथरी हो जाएगी, जिससे कि कीट मच्छर आदि भी बहुत कम मात्रा में वहां पे पनपेंगे। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत बेहतरीन है और मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने यार दोस्त रिश्तेदारों सब जगह तक इस वीडियो को शेयर कर दे, फैला दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके, फायदा उठा सके। जाते जाते मैं आपको सलाह दूंगा कि ये थोड़ा सा हार्ड केमिकल होता है, तो इसको आप नग्न हाथों से या फिर आंखों से हमेशा बचा के रखना है। इसको जब भी प्रयोग करें हाथों पर ग्लव्स पहन के आपको ये उपयोग करना है, मास्क बांध के और चश्मा लगा के उपयोग करना है। बच्चों की पहुंच से आपको, पशुओं के, जीव जंतु जानवरों की पहुंच से आपको हमेशा ये दूर रखना है। ये मार्केट से किसी भी दुकान पे, पंसारी दुकान पे बहुत सस्ता ही मिल जाता है, लगभग 150 रुपए से 200, 250, 300 रुपए किलो तक ये आपको उपलब्ध हो जाता है। तो ये आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाता है और आपकी मिट्टी में जितने भी मृदा जनित रोग बनते हैं, जड़ गलन है, या फिर हाँ एक चीज और मैं आपको जाते जाते याद दिला दूं, इससे आप बीज उपचार भी कर सकते हैं। 3 से 5 ग्राम इसको लेना है नीले तोता को और पानी में हल्का सा बिल्कुल घोल के और लेप बना के, और आप कोई भी बीज बोवाई कर रहे हो उसमें बीज उपचार करके बोते हैं, तो आपका बीज जो गल जाता है, सड़ जाता है, जिसकी वजह से उग नहीं पाता है, तो वो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। इससे बीज सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं और बहुत ही अच्छे तरीके से स्वस्थ हेल्दी आपका जर्मिनेशन होगा और पौधा एकदम अच्छे तरीके से आपका ग्रोथ करेगा। तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, यार दोस्त रिश्तेदारों तक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।